चलिए, तो नेक्स्ट जो रिफॉर्मिस्ट है महाराष्ट्र के, जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख, और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इनके टाइम की अगर बात की जाए तो 1823 में इनका जन्म हुआ था, 1823 में इनका जन्म हुआ था, और 1823 से 1892 तक इनका टाइम होता है। 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अ सोशल रिफॉर्मर एंड रैशनलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है, सामाजिक सुधार के रूप में जाना जाता है, एंड रैशनलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। रैशनलिस्ट का मतलब होता है कि एक इस तरह के दृष्टिकोण को डेवलप करना, इस तरह की आइडियोलॉजी को डेवलप करना जो साइंटिफिक हो, जो वैज्ञानिक हो, जो मॉडर्न हो। ठीक है। तो आधुनिक विचारधारा, साइंटिफिक अप्रोच के तहत काम करना, या उन विचारधाराओं को प्रमोट करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? रैशनलिस्ट। जो तर्क करता हो, जो तर्क के तहत कोई काम करता हो। ठीक है। तो ये हैं गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें क्या नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी। ठीक है। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ अ जज अंडर ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज के अंतर्गत ये किस पद, या ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था उस समय पर, तो उस टाइम पर ये किस पोस्ट पर थे? तो एक जज की पोस्ट पर हुआ करते थे, एक न्यायाधीश की पद पर हुआ करते थे। लेकिन न्यायाधीश के कार्य के करने के अलावा भी इनका जो एक्टिविटी थी, इनका जो कार्य था वो क्या था? तो वो था सोशल रिफॉर्मर के रूप में। ठीक है। सामाजिक सुधार के रूप में ये क्या करते थे? तो ये एक लेख लिखा करते थे। ठीक है। एक लेख ये लिखा करते थे न्यूज़पेपर्स में। ठीक है। तो इनका एक लेख छपता था, किस नाम से? प्रभाकर। तो प्रभाकर के नाम से एक वीकली इनका लेख छपता था। ठीक है। और साथ ही इनका जो पेन नाम था, जो हर विश्वविख्यात जो नाम था, वो क्या था? लोकहितवादी। ठीक है। तो किस इशू पर ये अपना लेख छपवाते थे, अपना लेख लिखवाते थे? वो जो इशू था वो था सोशल रिफॉर्म्स इशू, यानी सामाजिक सुधार कार्यों के लिए ये अपना एक लेख लिखते थे, और वो भी वीकली, जिसका नाम क्या था? प्रभाकर। ठीक है। प्रभाकर। ठीक है। तो ये एक चीज आप लोग समझें। He attacked on Hindu orthodoxy and supported social and religious equality। तो इन्होंने भी किस इशू को टारगेट किया है, किस मुद्दे पर इन्होंने अटैक किया? तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पर इन्होंने अटैक किए हैं। इस मुद्दे को इन्होंने उठाया है। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का क्या मतलब होता है? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है हिंदू धर्म में व्याप्त कट्टरपन। ठीक है। तो जो कट्टरपन हिंदू धर्म में था, उस कट्टरपन को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक्टिवली परफॉर्म किया है, या रोल निभाया है। ठीक है। अब हिंदू धर्म में व्याप्त जो कट्टरपन है, जैसे जातिवाद। ठीक है। तो जातिवाद जो एक सबसे बड़ा कट्टरपन हमारे धर्म में देखने को मिलता है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो देखने को मिलते हैं। कई सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, कई सारी ऐसी परंपराएं हैं, ठीक है ना, जो नहीं होना चाहिए, या जो उस समय पर परफॉर्म की जा रही थी। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी, इसके खिलाफ इन्होंने क्या किए थे? अपने अभियान शुरू किए थे। ठीक है। एंड सपोर्टेड सोशल एंड रिलीजियस इक्वलिटी, और सामाजिक और धार्मिक रूप से समानता इन्होंने लाने की कोशिश की थी अपने समय पर, अपने टाइम पर। ठीक है। ही रोट अगेंस्ट द इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने कई सारी बातें, कई सारे लेख लिखे हैं किस मुद्दे पर? जातिवाद, यानी कास्ट सिस्टम की बुराइयों के ऊपर। ठीक है। तो कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा हमारे देश में चलती थी, जो जातिवाद हमारे देश में चलता था, उस मुद्दे पर भी इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है, उस प्रैक्टिस को काफी क्रिटिसाइज किया है, उस बुराई के ऊपर इन्होंने काफी लेख लिखे हैं। ठीक है। ही सेड, इन्होंने क्या कहा है? इनकी बात को समझना है। ही सेड, इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन। तो इनका ये कहना था कि यदि आपका धर्म समाज में सुधार नहीं ला पा रहा है, तो आपको ऐसे धर्म को ही क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग समझें कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। इफ योर रिलीजन इज नॉट एबल टू चेंज योर सोसाइटी, इज नॉट एबल टू डू सम रिफॉर्म्स, देन यू हैव टू चेंज द रिलीजन।
देन यू हैव टू स्किप द रिलीजन, तब आपको उस रिलीजन को, उस धर्म को ही क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके विचार थे और ऑब्वियसली ये विचार सही हैं। यदि आपका धर्म आपके समाज में रिफॉर्म नहीं कर पा रहा है या रिफॉर्म नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आप कट्टरपन की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो समाज में रिफॉर्म्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म वर्ल्ड्स मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन कहलाता है, इसीलिए हम उसे सनातन धर्म कहते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपनी परंपराओं को बदलने की क्या रखता है, बदलने की भी इसमें क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें तो जो दूसरे रिलीजन है, जैसे मुस्लिम हो गए या ईसाई हो गए या बाकी के जो रिलीजन हो गए, उनमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा, एक प्रवर्तक के द्वारा शुरू किए गए हैं या बनाए गए हैं और उन्हीं को अप्लाई किया जा रहा है, उन्हीं को पूरा किया जा रहा है। जबकि हिंदू रिलीजन में एक व्यक्ति नहीं है, एक भगवान नहीं है, एक प्रिंसिपल नहीं है, एक कोई भी अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा एक शास्त्र या शास्त्र नहीं है, ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। तो हिंदू धर्म में ना काफ़ी ज़्यादा क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वही चीज़ है कि आज भी हम हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं और आज भी हमारा धर्म चल रहा है और हमने उन सारी गलत एक्टिविटीज़ को, गलत कट्टरपन को, उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक विशेषता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन में उन कट्टरपनों को, उन एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से अपना लिया है। कई बाकी धर्मों ने भी उन चीज़ों को क्या कर दिया है, समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को खत्म किया। ठीक है, तो हर धर्म में रिफॉर्म्स हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसी टाइम पर हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम रिलीजन में जो रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, जो मुस्लिम आंदोलन किए गए इंडिया में, सिख रिलीजन में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पारसी रिलीजन में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो यहीं पर हम बात करते हैं। ही स्टार्टेड अ वीकली, इन्होंने कुछ साप्ताहिक जो लेख लिखे हैं, जो साप्ताहिक पत्रिकाएं जो इन्होंने निकाली हैं, उनकी अगर बात करें, जो पेरियोडिकल्स होते हैं, पेरियोडिकल्स का मतलब है कि जो लेख या पत्रिकाएं जो इन्होंने छपवाई हैं, जिसमें से एक फेमस नाम है हितेक्षु। हितेक्षु इनकी एक साप्ताहिक लेख हुआ करता था, साप्ताहिक लेख हुआ करता था जिसका नाम क्या था, हितेक्षु। एंड जो पेरियोडिकल्स थे, पेरियोडिकल्स का मतलब भी जो लेख या पत्रिकाएं थे, जिनका नाम था ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोकहितवादी। तो लोकहितवादी नाम से, ज्ञान प्रकाश के नाम से और इंदु प्रकाश के नाम से इन्होंने अपने लेख जो हैं वो लिखवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है गोपाल हरि देशमुख के बारे में। और यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ लेंगे, जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है, वो ये है कि ही वॉज नोन एज लोकहितवादी। ठीक है, लोकहित और वादी। ठीक है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट की चीजों को स्प्रेड करने वाले व्यक्ति को या उनकी बात करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, लोकहितवादी। ठीक है, तो तीन टर्म्स यहाँ पे आप लोग देखें, लोक का मतलब पब्लिक, हित का मतलब इंटरेस्ट और वादी का मतलब उनको प्रचार करने वाला, लोकहितवादी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने बात कर ली है गोपाल हरि देशमुख के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिनका नाम था गोपाल गणेश आगरकर। तो अब हम बात करेंगे गोपाल गणेश आगरकर के बारे में। ठीक है, और फिर आगे के जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनके बारे में भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टॉपिक ना काफी आपका लेंथी टॉपिक होगा, ये काफी बड़ा टॉपिक होगा। ठीक है, और बड़ा टॉपिक होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम्स देखेंगे, कोई भी अगर आप एग्जाम के अगर प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखते हैं, तो आपको इस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या रिलीजियस मूवमेंट तो एंशिएंट या मीडिएवल पीरियड में भी हुए हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियड के जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहीं पे आपको देखिए क्या किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, आपको नाम ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेते हैं, जैसे सत्यशोधक समाज किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रार्थना समाज किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्रह्म समाज किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, भारतीय ब्रह्म समाज किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, साधारण ब्रह्म समाज किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है ना, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इनकी जो बुक्स वगैरह लिखी हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो कई सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाएंगे और आप लोगों को ये टॉपिक काफी सीरियसली यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे अगले
जो रिफॉर्मिस्ट हैं गोपाल, जो रिफॉर्मिस्ट मैंने आप लोगों को बताया है गोपाल गणेश आगरकर के बारे में, ठीक है, वो भी महाराष्ट्र से।